एक कथा के दौरान लड़कियों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद हर कहीं उनकी आलोचना हो रही थी। विवाद बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर खेद जताते हुए सार्वजनिक माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उनके वीडियो को आधा सुना गया। उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। मैंने कहा था कि कुछ लड़कियां, लेकिन मेरी वीडियो से कुछ शब्द को हटाकर पेश किया गया और महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी की थी। आधिकारिक उम्र भारतवर्ष में लड़कियों की शादी की 18 साल है, लेकिन उन्होंने 14 साल का जिक्र किया था। उसके बाद 25 साल की लड़कियों को लेकर उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, कुछ इस तरह की टिप्पणी की थी जो अमर्यादित जिसे बताया गया। और उसको लेकर जब अनिरुद्धाचार्य का हर जगह विरोध हुआ, कई महिला संगठन, महिला अधिवक्ताएं और कई समाजसेवी संगठन उनके विरोध में आगे आए, तो अनिरुद्धाचार्य ने सफाई पेश की है। वृंदावन बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं ने भी कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो, तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा, तो मुझे क्षमा अवश्य करें। और अब आपको कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का वो बयान सुनाते हैं जिस पर पूरा विवाद खड़ा हुआ और उन्हें माफी तक इसको लेकर मांगनी पड़ी। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी, तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की की होती है, वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी, या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो, तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा, तो मुझे क्षमा अवश्य करें। दरअसल लड़कियों पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान से लोगों में काफी गुस्सा है। वृंदावन में बार एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर अनिरुद्धाचार्य का पुतला जलाया और उन पर सख्त एक्शन की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि पहले मां सीता, फिर द्रौपदी और अब लड़कियों पर दिया उनका बयान बेहद ही शर्मनाक है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी पर हल्ला बोल, बैकफुट पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, लड़कियों पर विवादित बयान, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने मांगी माफी। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के 14 साल की लड़कियों को शादी वाले बयान पर बवाल मचा। उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद में अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंककर विरोध दर्ज किया गया। विवाद गहराता देख कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बैकफुट पर आए। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर दिए बयान पर माफी मांगने में भलाई समझी। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी, या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। हाँ, तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो, तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा, तो मुझे क्षमा अवश्य करें। दरअसल हाल में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर
वायरल हुआ था। उस वीडियो में कथावाचक अनुराधाचार्य कथित तौर पर 25 साल तक की उम्र की अविवाहित युवतियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए थे। लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में करने की सलाह देते नजर आए थे। उनके उसी बयान पर महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, जिसके बाद विवाद शांत करने के लिए अनुराधाचार्य ने माफी मांगने की राह चुनी। सफाई देते हुए कथावाचक अनुराधाचार्य ने कहा कि उनके वीडियो को आधा ही सुना गया। उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। आजकल देखिए एआई का तो जमाना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। कथावाचक अनुराधाचार्य के विवादित बयान के मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। अखिलेश यादव ने संतों को राजनीति में न उलझने की सलाह दे डाली। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। कथावाचक अनुराधाचार्य पर ऐसे विवादित बयान देने के आरोप कोई पहली दफा नहीं लगे हैं। इससे पहले उन पर मां सीता और द्रौपदी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी के आरोप लगे, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। भगवान शिव को कृष्ण का साला बताया। संत समाज ने विरोध किया। अनुराधाचार्य पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने कहा कि लड़कियां पढ़ाई के बहाने घर से भागती हैं और 35 टुकड़ों में मिलती हैं। यदि सोमवार तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो सभी अधिवक्तागणों का कहना है कि सोमवार को न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र देके और एफआईआर दर्ज कराने की प्रार्थना की जाएगी। माना कि इसके एक वीडियो में एआई ने कर दिया, एडिटिंग कर दी है एआई ने। हर वीडियो में एडिटिंग तो नहीं होती है, ये हर वीडियो में गलत टिप्पणियां करते हैं। कथावाचक अनुराधाचार्य ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन अभी ये विवाद थमा नहीं है।